Hello students, welcome to lecture number 20 of our unit 4 chemical bonding and molecular structure. We know that at presently we are focusing on a valence bond theory. So in lecture number 18, what is valence bond theory? In lecture number 19, we are very much focused on the orbital overlap concept and directional properties of bond. And today, now we focus on a very good topic is called as an overlapping of atomic orbital. And what is the meaning of overlapping of this atomic orbital? आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं भी आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा बिकॉज दिस टॉपिक विच कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, लेकिन आपको क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा हार्ड लगेगा तो मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वहां पे लगाऊंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूं आपको. देखिए, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे वैलेंस बॉन्ड थियरी होती है हमें मालूम है, व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टूगेदर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें कितना टाइप का ओवरलैपिंग होता है? दो. या हेड ऑन होगा तो सिग्मा होगा, या साइड में ओवरलैपिंग होगा तो पाई होगा. ठीक है, ये तो आपको सब चीज को पता है. यानी दो बॉन्ड फॉर्मेशन हम बनाना चाहते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. मैंने अभी एक बॉन्ड और बात की थी लास्ट लेक्चर में, देयर इज अ क्रॉस ओवरलैपिंग टू, बट अभी क्रॉस ओवरलैपिंग का जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसको वो जो है बनाना बॉन्डिंग की तरह अपना फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, अब देखिए, सो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, द ओवरलैप में भी अभी ये है ना, आपको कई बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर ये क्या है. द ओवरलैप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और हैव अ नेट जीरो वैल्यू, ये क्या समझा रहा है. सो द ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और have a net zero value depending upon the orientation of the overlapping orbitals. ये दोनों जो orbitals है वो overlap होने के लिए जो आ रही है उसका orientation क्या है. अभी यहाँ पे जो हमें questions यहाँ पे समझ में आ रहा है कि what is the meaning of this orientation. यहाँ पे जो हम orientation की जो बात बता रहे हैं वो क्या है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. ठीक है, सो द वेरियस अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई हुई है. देखिए आप देखिए अच्छी तरह से, आप यहाँ पे सोचिए. मैं आपको जो ये मॉलिक्यूल्स की जो बात समझा रहा हूं कि जैसे मेरे पास एक p ऑर्बिटल्स है, देखिए दूसरी भी सेम p ऑर्बिटल्स है, राइट. ये px वाली है, ये भी px वाली है, और दोनों देखिए आप, उसका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है z एक्सिस. सपोज कि ये z एक्सिस है हमारी, उसके ऊपर px का है और px का ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है. यस. दूसरा मैंने एक बार आपको समझाया था, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी ये देखिए, कई बार जैसे कोई p ऑर्बिटल्स हम दिखा रहे हैं, मैं आपको अभी ये मैं जो ये पॉइंट है ना वो मैं आपको थोड़ा अपनी तरह से थोड़ा डिफरेंट वे से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ. ये किस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ये p ऑर्बिटल है. ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस किया हो, यहाँ पे माइनस किया हो, ये उसका ओरिएंटेशन है. अभी इसका मतलब आपको समझना है तो इस तरह से कि अभी एट द गिवन टाइम मेरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका क्लाउड यहाँ पे है, यानी ये जो एरिया है ना अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ है एट अ टाइम. मैं देखिए यहाँ पे टाइम की कोई मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बढ़िया पॉइंट है. और दूसरा भी जैसे जो आ रहा है उसका भी ओवरलैपिंग इस तरह से हो रहा है, यानी जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी मिल रहा है वो यहाँ पे प्लस है, तभी यहाँ पे क्या है, माइनस है. तो प्लस और प्लस, जैसे मैं देखिए मैं एक डॉक्टर के घर पे, एक डॉक्टर है उसका घर है, वहां पे उसका रेसिडेंस भी ऊपर ही रह रहे और नीचे उसका जो डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है. ठीक है, अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊं तो मैं जैसे उसकी ऑफिस में जा रहा हूं, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है, यानी डॉक्टर की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो अभी उस ऊपर घर पे रह रहे हैं, अभी उसके क्लिनिक में नहीं है. मैं उसके क्लिनिक में चला गया हूं तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी प्लस है, लेकिन डॉक्टर की क्या है, माइनस है, तो मैं डॉक्टर से मिल नहीं पाऊंगा. अगर डॉक्टर नीचे है और मैं उसके घर पे ऊपर चला गया तो डॉक्टर तो नीचे क्लिनिक में चले गए, तो भी हम उसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहे हैं. ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी जैसे मिले. मैं ये दो तरह से मैं आपको एग्जांपल, क्योंकि ये है ना बहुत
कहीं बच्चे को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये इन फेज और ये आउट फेज ओवरलैपिंग क्या है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। क्वांटम मैकेनिक्स कई लोगों को अच्छा, क्योंकि ये श्रोडिंगर का जो साइन इक्वेशंस है ना, उसकी वजह से आ रहा है। तो कई बच्चे को साइन का कोई प्रोबेबिलिटी इसका जो है, क्योंकि उसके लिए हमें मैथमेटिक्स और अच्छा हमारे पास फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे, तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट आप देखिए, जैसे मेरे पास दो कार है, ये एक कार है और ये दूसरी कार है, ठीक है। दोनों कार, जैसे ये कार में एक बात दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये स्विफ्ट डिजायर कार है, ठीक है, ये भी स्विफ्ट डिजायर कार है। ये दोनों एक ही रास्ते पे आ रही है, यहाँ पे एक रास्ता है और इसका जो सेंट्रल लाइन है ना, वो दोनों पे के साथ और फुल स्पीड पे आके वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार का इंजन यहाँ पे आगे है, यहाँ पे इंजन, यानी हम ऐसा सोच रहेंगे कि इंजन होने की प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे आगे है, तो इंजन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी आगे है। तो दोनों का इंजन है वो ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड बना कब सकता है? कोई जैसे इसका जो कॉलिजन हो रहा है इसलिए सिग्मा बॉन्ड नहीं बना हुआ है, या उसकी इंजन की प्रोबेबिलिटी भी प्लस थी, उसकी भी इंजन की प्रोबेबिलिटी प्लस थी। जैसे मेरे पास ये जो कार है, देखिए आप, देखिए ये है ना टाटा नैनो कार है, राइट, और ये भी टाटा नैनो कार है। ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे मेरा नेगेटिव रीजन, क्योंकि टाटा में क्या होता है, आगे इंजन नहीं होता है, पीछे इंजन होता है, ठीक है। तो ये तो पीछे वाला भाग है, इसका भी ये पीछे वाला भाग है, यानी ये जो माइनस वाला भाग था, जो खाली भाग था, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव में नहीं चला जाएगा। समझ में आ गया आपको? मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बिल्कुल आपके जो वेव मैकेनिक्स आपने बढ़ानी है, फिर भी मैं आपको अपने थोड़े वेव मैकेनिक्स के मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है। प्लस मीन्स यस, यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी बाटे जैसे मिल सकते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग हम दिखा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस में आपको बाजू में दिखा रहा हूं, देखिए माइनस है, प्लस है, ये तो आ रहा था, लेकिन ये माइनस आगे है और प्लस पीछे चला गया है। देखिए इसको तो मिलना है, लेकिन जिसको मिलना है वो तो उस तरफ खड़ा हुआ है, यानी दोनों का जो ओवरलैपिंग यहाँ पे मिल रहा है। मैं पेशेंट हूँ, ये डॉक्टर के घर पे चला गया हूँ, डॉक्टर तो क्लिनिक में है, तो मैं तो उसके घर पे चला गया हूँ, यानी मेरा जो एक्सीडेंट होगा, मेरा जो ओवरलैपिंग होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशंस, अभी कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, लेकिन उसका ओवरलैप नेगेटिव है। क्यों ओवरलैप? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे है, उसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ बिल्कुल कम हो गई है, यहाँ बेस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और कौन सा नेगेटिव ओवरलैपिंग है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बात नहीं, हम अभी धीमे धीमे हम स्लोली हम उसको, ये पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखना चाहेंगे। जैसे देखिए ये मेरा जो पी एक्स ऑर्बिटल्स था, ये ऊपर वाला प्लस ही था, माइनस। अभी जो मैंने ये जो ऊपला वाला बताया था वो पीपी ओवरलैपिंग का था, ये मैं पीएस ओवरलैपिंग का बता रहा हूँ। हेड ऑन है यस, क्योंकि एक्सिस पे ही वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस है, उसके बीच में से हम एक लाइन वर्चुअली ढूंढेंगे तो वो एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग है, तो इट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो है ये, तो इसका तो सभी एरिया प्लस ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, क्योंकि एस ऑर्बिटल है वो तो वेक्टर ही नहीं दिखा रही है, ठीक है। क्योंकि उसके तो कहीं भी डायरेक्शन में चले जाओ, सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक ही होती है। और इसका इस तरफ है तो प्लस और प्लस है। जैसे मैं नीचे घर पे रह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा घर भी नीचे ही है, क्योंकि मेरा क्लिनिक और मेरा घर, मेरा रूम एक ही है। तो ये मेरा एस ऑर्बिटल, अभी कोई भी पेशेंट्स मुझे यहाँ पे मिलने आएगा तो मेरे लिए तो सभी एक ही है ना। तो ये जो पी एक्स और एस का जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये माइनस वाला पोर्शन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन ये था, तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं मिल रहा है, वो जो नई प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी को मिल रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, यानी ये ओवरलैपिंग कर रहा है लेकिन उसकी कोई, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारे लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है, सो इट्स कॉल्ड एज ए नेगेटिव ओवरलैपिंग है।
तो वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करने की कुछ, क्योंकि इसका क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी इस तरह। फाइन, अभी ये तो मैंने समझाया था sp का। अभी मैं p और p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो px है, यहाँ पे भी px है, तो दोनों px है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखिए, मैं आपको इस तरह से भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए, मैं एक मोलेक्यूल्स आपको दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बहुत नहीं आएगा। ये एक एटम है, देखा, ये दूसरा एटम है, देखिए आप, ये जो था यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स थी, जैसे उसकी p ऑर्बिटल्स थी, देखिए p ऑर्बिटल्स थी, ये भी p ऑर्बिटल्स थी, उसके प्लस और प्लस मिल गए तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में बना हुआ है। अभी उसकी एक जो दूसरी ऑर्बिटल्स है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये p ऑर्बिटल है, देखिए आप, देखिए देखिए देखिए, ये भी p ऑर्बिटल, देखिए फाइन। उसका ये पोर्शन है ना, वो प्लस है, और यहाँ इसका भी प्लस है, तो दोनों का जो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा अच्छी तरह से होगा, यानी ये माइनस माइनस है, यानी अभी एट अ टाइम यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, यहाँ पे माइनस रखूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों प्लस रखे तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। सो ये जो एग्जांपल्स हमने दिखाया है, तो p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होगा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, ये तो उसके साथ जुड़ना चाहता है, ये साइड भी ओवरलैपिंग की तरफ भी आ रहा है, लेकिन उसका प्लस है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसका पीछे वाला हिस्सा चला गया है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है, तो इसका ओवरलैपिंग है वो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी ये ओवरलैपिंग बिल्कुल वीकेस्ट ओवरलैपिंग होगा, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ नहीं चला जा रहा है। जैसे मैंने ये जो दिखाए थे सेम यही है, लेकिन आपको ये ना जेड प्लेन में दिखाए थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्या है आपके सामने आ रहा है, अभी ये दूसरा है ना, वो इस तरह से बताया हुआ है, दूसरा कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, एक यहाँ पे होता है, जैसे एक यहाँ पे होता है, तो आपके सामने जो ओवरलैपिंग, देखिए मैं आपके सामने एक ओवरलैपिंग की बात यहाँ पे इस तरह से भी समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा आपके सामने जो इसका जो बॉल पेन है ना, उसका जो अपर पोर्शंस दिखाई दे रहा है, सेम वे ये भी अपर पोर्शंस दिखाई दे रहा है। देखिए आप, अभी देखिए यहाँ पे जो देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये प्लस है और प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पेन इस तरह से मैं लगाऊंगा, तो उसका जो पेन का जो होल्डर है, जो उसका कैप है वो यहाँ पे, लेकिन दूसरी पेन का कैप तो यहाँ पे पीछे है, तो इसका ओवरलैपिंग नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई रहा है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ एक पेन का यहाँ पे है, दूसरी पेन का यहाँ पे, तो वो ओवरलैपिंग कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जो फिगर मैंने समझाई थी, अभी ये जो है वो मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फिगर एक ही है, लेकिन उसके जो एंगल बदल दिए, ये 90 का है और उसके 90 में py का है, क्योंकि px यहाँ पे होगी तो py तो उसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो यहाँ पे भी प्लस और प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, सो देयर इज वन मोर प्रोबेबिलिटी भी हम यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे हम दिखाएंगे वो आपको जीरो ओवरलैप की यहाँ पे दिखाई है। अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि जीरो ओवरलैप होता क्या है। देखिए, जीरो ओवरलैप की मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक पेन यहाँ पे दिखाई है, ठीक है, और दूसरी पेन मैंने यहाँ पे दिखाई है। देखिए यहाँ पे वन सेकेंड, ये बॉल पेन का जो प्लस पोर्शन है यहाँ पे है, माइनस नीचे है, और ये दूसरी पेन का प्लस आगे है, और लेकिन दोनों है ना वो प्लेन में नहीं है, एक अपर प्लेन में है, दूसरे ये प्लेन में है, तो उसका ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जैसे यहाँ पे ले जाऊंगा तो होगा, ठीक है, लेकिन एक तो ऊपर है, एक नीचे है, तो एक px है, दूसरी py है, तो उसका ओवरलैपिंग यहाँ से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका प्लेन ही अलग है, तो वो जीरो ओवरलैप में चला जाएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो ओवरलैप। उसी वजह से जैसे p ऑर्बिटल और s है, लेकिन ये देखिए ये जो प्लस पोर्शन है ना यहाँ के किसके एरिया में आ गया, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे है, यहाँ एक्सिस पे नहीं है, तो ये भी जीरो ओवरलैप में चला जाएगा। प्लस आते हैं, डेफिनेटली प्लस भी आते हैं, लेकिन ये प्लस और ये प्लस ये है ना ऊपर है, ऊपर प्लस है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो है आपके साथ, और दूसरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो ऊपर चला गया है और ये एक्सिस पे है, तो इसका ओवरलैपिंग है, प्लस प्लस है, लेकिन प्लस प्लस का इस तरह से ओवरलैपिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैप में हम दिखाएंगे।
ठीक है, तो जीरो ओवरलैप की बात हमने यहाँ पे समझाई हुई है। अभी आप देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज द की फीचर दैट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डाईएटॉमिक यानी जैसे दो एटम्स है, दोनों एक भी हो सकते हैं अलग अलग, जैसे H2 Cl2 Br2 N2 F2, तो ये होमोन्यूक्लियर है। हीट्रो में HCl HBr HI HF, वो तो हीट्रोन्यूक्लियर है। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे मीथेन है, अमोनिया है, तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। बट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द ओवरलैप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स ऑल्सो डिटरमिन्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मेरे को समझना है कि मीथेन का शेप कैसा है, अमोनिया का शेप कैसा है, वाटर का, आपको सबको मालूम है सभी में इसके कार्बन के घर में कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं। या नाइट्रोजन के घर में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। और ऑक्सीजन के घर में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग। तो कहीं को ऐसा लगे, लेकिन इसके पास 2 लॉन पेयर भी है, यानी इसके भाई 4 ही है। उसके घर में भी 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्डेड है, इसमें तो कोई है नहीं, यानी तीनों के घर पे है तो 4 ही लोग। तो उसका तो शेप होना चाहिए क्या, तीनों का टेट्राहेड्रल होना चाहिए। फिर भी उसका टेट्राहेड्रल है, उसका पिरामिडल है और उसका बेंट हो गया, वो हमने VSEPR में पढ़ा था। अभी VSEPR का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं। सो वी विल नाउ सी इफ द वैलेंस बॉन्ड थियरी वुड अकाउंट फॉर दिस ज्योमेट्री, क्योंकि मीथेन का शेप तो हमें टेट्राहेड्रल मालूम है, उसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन VSEPR ने बताया कि ये पिरामिडल शेप में चला गया है। वाटर का भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है कि ये बैंड शेप में चला गया है। वो VSEPR ने हमें सेटिस्फाइड किया था। लेकिन अभी मेरा तो क्वेश्चन अभी क्या है कि हम VSEPR के बाद में जो थियरी है, जो हिटलर लंदन ने दी थी और बाद में पोलिंग और स्लेटर ने उसको डेवलप किया था, वो थियरी इसका आंसर दे पा रही है? अभी मेरा क्वेश्चन है। सो नाउ वी विल नाउ सी इफ द वैलेंस बॉन्ड थियरी वुड अकाउंट फॉर द ज्योमेट्रीज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम कैसे देख पाएंगे, हम उसको देखना है तो हम कैसे देख पाएंगे? सो उसने बताया कि चलो हम मीथेन की बात करेंगे, ठीक है। सो इन द केस ऑफ मीथेन द कार्बन एटम इज द ग्राउंड स्टेट। कार्बन कहाँ पे चला गया है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है ग्राउंड स्टेट में, 1s2 2s2 2px1 2py1। तो उसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तो 2 ही बॉन्ड बना पा जाएंगे, क्योंकि उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। बट तो मीथेन में तो 4 बॉन्ड है, तो उसका जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमने समझाया हुआ। देखिए यहाँ पे हमने समझाया हुआ है कि इफ द कार्बन एटम इज एक्साइटेड, अभी क्या कार्बन ने ग्राउंड स्टेट में नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, 1s है 2s है, और इस तरह से ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 4 बॉन्ड तो बना नहीं पा रहा है, क्योंकि 2px का हाइड्रोजन के 1s से और 2py का हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग होगा तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो उसने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया है। ये लिनस पॉलिंग का कॉन्सेप्ट था कि जो आउटर यहाँ पे ये एक्साइटेड नहीं हो पा रहा है, देखिए, क्योंकि ये तो हीलियम जैसा है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एनर्जी देंगे तो वो कहाँ पे चला गया है, 2p में, ठीक है। उसके लिए उसने एनर्जी ली है बाहर से, एटमोस्फीयर में से ली है। अभी उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। देखिए अभी कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है ना, वो आप हमें देखना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, यानी जो px के घर में हाइड्रोजन का 1s, 2s के घर में हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s। हमें मालूम है 2s 1s का जो हमें ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से 2p का जो भी है वो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रही है। द शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल इज नॉट इमीडिएटली अपरेंट, क्योंकि 3 orbitals of px, py and pz are mutually at right angles to each other. Hence the s orbital is spherically symmetrical. So if the p orbitals were used for bonding, then the bond angle in water कहाँ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। Using similar argument, we can now shape the bond angle in ammonia and water, वो भी 90 होना चाहिए, right? पर एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल तो मीथेन में है 109.5 डिग्री,
अमोनिया में 107.5 है और वाटर में 10.4। इसका मतलब है कि जो ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है ये हमें समझा नहीं पा रही है। मैं एक दूसरी तरह से भी आपके साथ बात करूंगा। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मेरे पास ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। द ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एन 2s ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे मैं आपको एक px की बात कर रहा हूँ, ये दूसरा क्या है py है, और एक pz आपके पास सामने आ रहा है। मैं अभी ये दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने है, देखिए ये कौन सी है मेरे पास 2px है, ये कौन सी है मेरे पास 2py है, और ये मेरे पास कौन सी है 2pz है। अगर हम इसका और इसका हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये कार्बन का, अब देखिए ये जो मेरे पास क्या बता रहा हूं मैं, आप समझिए। मैं आपको 2s की बात कर रहा हूं, पहले फिर से मैं आपको बात कर रहा हूं। ये 2s है, किसकी है, कार्बन की है। और हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी, तो हाइड्रोजन की 1s आ जाएगी, ठीक है। ओवरलैपिंग कर लेंगे, ओके फाइन। अभी इसका जो 2px है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ सकता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ सकता है। तो ये दोनों का बॉन्ड एंगल कितना होता है, मीन्स 90 के ऊपर है, और ये भी 90 के ऊपर है, ये भी 90 के ऊपर है। तो इसके जो 3 बॉन्ड है वो कितने होने चाहिए, 90 के होने चाहिए ना। और जो 2s है और 1s है वो तो 180 पे चला गया है। लेकिन एक्चुअली हम ढूंढते हैं तो चारों बॉन्ड एंगल एक ही मिलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये क्या हो रहा है इसमें, जैसे मैंने नाइट्रोजन, अमोनिया है, तो अमोनिया में भी क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन है उसके पास जो 2s है और उसका जो हाइड्रोजन का 1s आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी भी 2 ऑर्बिटल्स 90 पे आनी चाहिए। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो पा रहा है। तो अभी उसके लिए हमें थोड़ी ये सस्पेंस है, VSEPR का जो बेस्ट सस्पेंस है ना वो ये है। और ये सस्पेंस का जो सॉल्यूशन वो लिनस पॉलिंग ने किया था उस समय, इसलिए इसे उसको नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे मिला हुआ है, स्लेटर को नहीं मिला था, ठीक है। तो लिनस पॉलिंग एंड इटाल इसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, ये बेस्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आप देख, इतनी सुंदर सा यहाँ पे दिखाया गया है कि ये प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां तक हम वेट करते हैं, थोड़ा सस्पेंस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सस्पेंस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।